वजीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत के बगैर चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को तोसी देने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इस मामले पर अपने करीबी साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। वजारत कानून नैब चेयरमैन की तोसी देने के हवाले से कानूनी पहलुओं पर काम कर रही है। ज़राए का कहना है कि मौजूदा चेयरमैन को तोसी ऑर्डिनेंस के जरिए दी जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वजारत कानून को जल्द ऑर्डिनेंस का मुसवदा सदर को पेश करने की हिदायत की है। चंद दिन तक चेयरमैन नैब की तोसी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि हमारी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि नून लीग में मुफाहमत और मुज़ाहमत में बड़ी कन्फ्यूजन है, लेकिन ये कन्फ्यूजन सिर्फ दुश्मन की तरफ से प्लान की जाती है। एक बात जान लें, जुल्म के ज़ाब्ते मानने से इनकार कर दिया तो नून लीग को कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। पार्टी वर्कर्स से खिताब के दौरान मरीम नवाज ने कहा कि अवाम ने जिनको वोट दिया इनको RTS के जरिए हरा दिया गया। क्या हमारा बयानिया गलत है? अपने खिताब में मरीम नवाज ने राना सनाउल्लाह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज राना सनाउल्लाह के चेहरे पर मुस्कुराहट देख रही हूँ। ऐसी मुस्कुराहट इनके चेहरे पर पहले किसी मीटिंग में नहीं थी। नवाज शरीफ की ताकत का अंदाजा मुखालफिन को तो है, लेकिन शायद हमें नहीं है। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अखवंद ने अवामी मफादात और अवाम में जंगजुओं के खौफ को कम करने के लिए नए अहकाम जारी कर दिए, जिसके तहत कोई भी अफगान जंगजू या हुकूमत सिक्योरिटी एहलकार किसी भी घर या कारोबारी मरकज में बगैर इजाज़त दाखिल नहीं हो सकता। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अखवंद ने हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि किसी के घर या कारोबार मरकज से कोई भी सामान बगैर इजाज़त नहीं उठाया जाएगा। कोई भी बगैर इजाज़त किसी घर या कारोबारी मरकज में दाखिल नहीं होगा। NCOC की तरफ से 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने का मामला सामने आने के बाद वजीर तालीम पंजाब ने एक्शन ले लिया। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास का कहना है कि फिल वक्त NCOC का बच्चों को वैक्सीन लगाने का फैसला नहीं मान सकते। पंजाब हुकूमत ने NCOC का फैसला मानने से इनकार करते हुए कहा कि वैक्सीन लगाने से कबल वालिदैन को राजी करना होगा। पाक फ़ज़ाइया के 3 एयर ऑफिसर्स की एयर मार्शल के ओहदों पर तरक्की कर दी गई। तरक्की पाने वालों में एयर मार्शल चौधरी एहसन रफ़ीक, एयर मार्शल वकास अहमद सुलहरी और एयर मार्शल अहमद हसन शामिल हैं। तर्जमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक शानदार खिदमात के एतराफ़ में एयर मार्शल एहसन रफ़ीक और एयर मार्शल वकास सुलहरी को 17 इम्तियाज़ मिलिट्री, जबकि एयर मार्शल अहमद हसन को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा जा चुका है। बिजली की तकसीम कार कंपनी मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने ओवर बिलिंग का एतराफ़ करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ओवर बिलिंग ईद की छुट्टियों के बाइस हुई। ज़राए के मुताबिक नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा में के इलेक्ट्रिक और दीगर बिजली तकसीम कार कंपनियों की ओवर बिलिंग पर ऑनलाइन अवामी समात हुई, जिस दौरान नेपरा हुकाम ने मामले पर ब्रीफिंग दी। नेपरा हुकाम का कहना था कि ओवर बिलिंग पर नेपरा को 64 और के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग के खिलाफ 13 दरख्वास्तें मिली। भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में स्ट्रेटेजिक सुरंग के मंसूबे की तामीर पर काम कर रही है और इस प्रोजेक्ट पर सैकड़ों अफराद काम पर मामूर हैं ताकि अगले इंतखाबात से कबल ये मंसूबा मुकम्मल किया जा सके। स्ट्रेटेजिक अहमियत रखने वाले लद्दाख की सरहदें पाकिस्तान और चीन के साथ मिलती हैं और तकरीबन 6 महीने ये बर्फ में ढका रहता है, जिसके बायस यहाँ आमदरफ्त और अशिया की सप्लाई के लिए हवाई सफर पर इन्हिसार करना पड़ता है।